दरअसल आपको बता दें, हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ, क्या कुछ वैसा ही मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ होगा। दरअसल विधानसभा 2024 के पहले ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी अगर राज्य में 20 चुनाव जीत जाती है तब वह मुखिया को बदल सकती है। वैसे फिलहाल यह साफ नहीं है कि अगर नायब सिंह सैनी सीएम नहीं होंगे तो फिर उनकी जगह किसे प्रदेश की सबसे बड़ी गद्दी पर बिठाया जाएगा। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि यह राह इतनी आसान नहीं है। 90-20 सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी से ही कई दिग्गज नेता सीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं। सामान्य स्थिति में बीजेपी में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि नेता खुद को सीएम के रूप में पेश करे। हालांकि इस चुनावी राज्य का मसला पूरा अलग है। वहां कई ऐसे दिग्गज भाजपाई हैं जो खुद को तगड़ा सीएम दावेदार मानते हैं। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाए जाने के बाद बीजेपी के कुछ नेता खफा हो गए थे। वे मनोहर लाल खट्टर के बाद खुद को सीएम की पोस्ट पर देखना चाहते थे। ऐसे नेताओं में अनिल विज सबसे आगे थे। वह हरियाणा बीजेपी में बड़ा नाम माने जाते हैं। उन्होंने तब नाराजगी भी जाहिर की थी। इतना ही नहीं, तब ऐसी खबरें भी आई थी कि जिनमें यह कहा गया था कि नाराज अनिल विज पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर के साथ कई राउंड की बैठकों के बाद अनिल विज बीजेपी में रहे, पर 20 चुनाव आते ही उन्होंने दबी इच्छा फिर जाहिर कर दी। अंबाला कैंट से 6 बार एमएलए और पूर्व मंत्री अनिल विज जो 71 वर्ष के हैं, उन्होंने कई मंचों से सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अब तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, पर वरिष्ठता की वजह से सीएम पद की दावेदारी पेश करते हैं। अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। बात सिर्फ अनिल विज तक ही नहीं सीमित है। सूबे के सीएम के लिए गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद और सीनियर भाजपा नेता इंद्रजीत सिंह ने भी हाल ही में इच्छा जाहिर की। उन्होंने हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद की प्रदेश सरकार में खुद की उपेक्षा होने की बात कही थी और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। वह बोले थे, जनता जानती है कि सरकार बनवाने के बावजूद उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता और उनकी लगातार उपेक्षा हुई है। वहीं आपको बताते चले कि हरियाणा बीजेपी में सीएम के नाम की कवायद तब शुरू होगी जब वह सत्ता में कमबैक करेगी। हालांकि बीजेपी के लिए यह काम पहले जितना सरल नहीं है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से बीजेपी को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि प्रदेश में आप की एंट्री ने चुनाव को त्रिकोणीय एंगल दिया है। अरविंद केजरीवाल और आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को हाल ही में मिली जमानत ने पार्टी में नया जोश भर दिया है।